हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज अपन बायोमेडिकल वेस्ट और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 14 पेज की पीडीएफ है ये टोटली, आप देख सकते हैं। तो 20 नंबर में डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा 5-5 नंबर में भी अलग अलग स्टेप पूछ ली जाते हैं कई बार कि बायोमेडिकल वेस्ट के जो कंटेनर होते हैं जिसमें बॉक्स होते हैं उनके बारे में बताओ, ऐसे ही पूछ लेंगे। या फिर एक एक प्रोसेस पूछ सकते हैं, सेग्रीगेशन जो होता है, इंसिनरेशन जो होता है, तो आप बताओ। तो इस टाइप से आपको 5-5 नंबर में, 10 नंबर में और 20 नंबर में पूरा टॉपिक ये पूछ सकता है। कोई भी बड़ा टॉपिक है उसका डिवाइड करके पूछा जा सकता है। तो कैसे क्या है इसके अंदर पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काइंड ऑफ वेस्ट जिसके अंदर इन्फेक्टस, टॉक्सिक एंड हजार्डस मटेरियल कंटेन है। तो काइंड ऑफ वेस्ट का मतलब एक वेस्ट का टाइप, वेस्ट का प्रकार जिसके अंदर इन्फेक्टस मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले, टॉक्सिक जो टॉक्सिक हों, और हजार्डस जो हार्मफुल हों, ऐसे मटेरियल कंटेन है ऐसे वेस्ट के अंदर। भाई ये भी वेस्ट का एक स्पेशल टाइप हो गया ना। अब ये समझो कि नॉर्मल जो घरों का कचरा है उसमें ऐसी चीज़ें थोड़ी होती हैं, वो तो नॉर्मल कचरा होता है। लेकिन इस वाले वेस्ट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड हैं जो कि हजार्डस हो सकती हैं, टॉक्सिक हो सकती हैं और इन्फेक्शन फैलाने वाली हो सकती हैं। इसलिए बोल रहा है कि काइंड ऑफ वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट का टाइप जिसके अंदर ये चीज़ें हों। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल सोर्स कौन से होते हैं? मेडिकल सोर्स में क्या क्या आएगा? डायग्नोसिस मतलब किसी को डायग्नोज कर रहे हैं, है ना। डायग्नोज का मतलब चेकअप कर रहे हैं, बेसिक टेस्ट कर रहे हैं उसके दौरान। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कोई रोग होने वाला हो और उससे बचाव के लिए जो जो चीज़ें करेंगे, तो उस दौरान जो अपना वेस्ट बनेगा वो हो सकता है। और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ से निकलने वाला भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो निकल सकता है। ये सोर्स हैं इसके, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट है वो बायोलॉजिकल एंड मेडिकल सोर्स से प्रोड्यूस होता है। अपने को ये बात ध्यान रखनी है, ओके। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट में भी सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट दोनों फॉर्म में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। इन्फेक्टिस वेस्ट के एग्जाम्पल में ब्लड सैंपल, डिस्कार्डेड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट्स, ड्रेसिंग्स, ग्लव्स, कंटामिनेटेड नीडल्स एंड स्कैल्पल हो सकते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है। इन्फेक्टिस वेस्ट जो इन्फेक्शन फैला सकता है उसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? ब्लड के सैंपल आएंगे, है ना। ब्लड सैंपल जो लिए हुए हैं किसी ब्लड की जांच करने के लिए, HIV भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन फैला देगा ना HIV, तो ब्लड सैंपल फैला सकता है। डिस्कार्डेड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, ये मान लो कि यूरिन का एक कल्चर लिया अपन ने और उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए लिया था, तो वो अपन ने अब डिस्कार्ड कर दिया, मतलब फेंकने के लिए फेंक दिया है ना। डिस्कार्डेड हो चुका है, वो काम में आ चुका है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो डिस्कार्डेड हो गया। तो वो भी इन्फेक्टस हो सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है। एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट, एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट कौन से होते हैं भाई? एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट वो होते हैं जिसको हम कट करते हैं पेशेंट की बॉडी से, है ना। कोई जैसे कोई डायबिटीज़ वगैरह थी तो उसमें कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ कट करनी पड़ जाती है, या फिर सेप्सिस वगैरह हो गया तो उसमें कट करनी पड़ जाती है। तो इन चीज़ों में बॉडी पार्ट है वो कई बार कट करने पड़ जाते हैं, या फिर टिश्यू है ना, स्किन है, ऐसे पार्ट हैं वो एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट में आते हैं। ड्रेसिंग, भाई पेशेंट को ड्रेसिंग की हुई थी, कहीं भी चोट लगी हुई थी तो ड्रेसिंग थी, तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। ग्लव्स थे जो यूज़ कर रहे थे अपन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उससे हो सकता है। कंटामिनेटेड नीडल कौन सी होगी? कंटामिनेटेड नीडल वो होती है जब पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं और वो पेशेंट था वो इन्फेक्टेड था, जैसे HIV के मान के चलते हैं, बेसिक HIV लेके रखेंगे अपन। तो अगर कंटामिनेटेड नीडल उसके मतलब उससे ली और वो किसी और के टच होगी तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। और स्कैल्पल हो सकते हैं, है ना, स्कैल्पल ब्लेड वगैरह हो सकते हैं जो कट करने के काम में लेगी। तो इतनी चीज़ें हैं वो इन्फेक्टस हो सकती हैं। ये उसके एग्जाम्पल थे सारे के सारे, ठीक है। दीज बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्टस डिजीज के स्प्रेड कर सकती हैं। मतलब जो अभी आपने बताया था ना, जितने भी एग्जाम्पल बताए थे वो सब के सब डिजीज़ को फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ करना ज़रूरी है, उसको प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी है, और उसको डिस्पोज मतलब उसका निपटान करना ज़रूरी है, मतलब कंप्लीटली अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट है, वरना तो इन्फेक्शन फैल ही जाएगा फिर। क्यों करना ज़रूरी है? ताकि इन्वायरमेंट, जनरल पब्लिक एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को प्रोटेक्ट किया जा सके।
उसमें इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, उसमें जनरल पब्लिक जो आम लोग हैं वो आ जाएंगे, उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, केयर करते हैं, वो आ जाएंगे। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेज करना और डिस्पोज ऑफ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अब आता है डेफिनेशन कि भाई क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट। अलग अलग टाइप से देंगे अपन, है ना। डेफिनेशन WHO अलग देगा, अपन कुछ और देंगे। तो बायोमेडिकल रूल के अनुसार ना BMW के रूल बने हुए हैं, है ना, कैसे उनका निपटान होना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे हैंडल करना, तो एक रूल बना हुआ है, मतलब रूल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ये समझो आप। तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार कोई भी वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट होगा, कब होगा, जो इन प्रोसेस से जनरेट होगा, नीचे जो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, उनसे जो जनरेट होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस से। किसी पेशेंट का अपन डिजीज़ ट्रीटमेंट कर रहे थे, डायग्नोज कर रहे हैं, तो उससे जो प्रोड्यूस होगा, उस चीज़ के दौरान जब प्रोड्यूस होगा, एक तो वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएगा। ह्यूमन बीइंग और एनिमल के इम्यूनाइजेशन से, मतलब कोई टीकाकरण मान लो आप, है ना, इम्यूनाइजेशन हुआ है इंसानों का या फिर किसी जानवर का, तो उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जैसे नीडल आ गई, उससे सिरिंज आ गई, वो क्या आ गई, वो इन्फेक्टस हो सकते हैं, वो BMW में आएंगे वो, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे उसको। उसके बाद में रिसर्च एक्टिविटी से, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे अपन, तो उस एक्टिविटी से जो प्रोड्यूस हो गए वो बायोमेडिकल वेस्ट में आएंगे। प्रोडक्शन और टेस्टिंग, वो कैटेगरी जिसको शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया, तो एक शेड्यूल 1 बना रखा है, बहुत सारे शेड्यूल हैं वैसे, तो शेड्यूल 1 में जो प्रोडक्ट आएंगे जिनको मेंशन किया गया है, जो प्रोडक्शन और टेस्टिंग से रिलेटेड है, वो उसमें बायोमेडिकल वेस्ट में आने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट में आएंगी, है ना, रूल के हिसाब से ये रूल बने हुए हैं कि ये चीज़ों से जो प्रोड्यूस होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या कंसिस्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है बॉडी का, कोई बॉडी पार्ट हो सकता है। तो ह्यूमन मतलब इंसान है कोई, उससे उसके एनाटॉमिकल वेस्ट जो निकला है वो बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है। वेटनरी हॉस्पिटल से एनिमल पर रिसर्च के दौरान जनरेटिंग वेस्ट, भी वेटनरी कोई हॉस्पिटल था और उसमें कोई जानवर के ऊपर रिसर्च चल रही थी, तो रिसर्च के दौरान कुछ वेस्ट भी तो निकलेगा ना, तो वो वेस्ट होगा बायोमेडिकल वेस्ट। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, ये भी इसी से रिलेटेड है ना, BMW का ही पार्ट इसमें आएगा। वेस्ट सार्प, जिसमें हाइपोडर्मिक निडल और सिरिंजेस हैं, वेस्ट सार्प, सार्प यानी नुकीले, तो नुकीले जितने वेस्ट हैं, जैसे नीडल होगी सिरिंज वाली, है ना, आगे लगती है वो, और खुद सिरिंज होगी। इसके अलावा स्कैल्पल होगी और ब्रोकन ग्लास आगे, टूटे ग्लास, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह टूट गई तो वो भी उसी के अंदर आ जाएगी, स्लाइड टूट गई वो भी उसी के अंदर आ जाएगी। स्कैल्पल जो सूचर वो कट करने के लिए काम में लेते हैं, है ना, टाँके वगैरह काटते हैं या फिर पेशेंट का ऑर्गन वगैरह कट करने के लिए जो काम में लिया जाता है, तो वो सारी की चीज़ें जो शार्प हैं, जो नुकीले हैं, वो भी BMW में ही आते हैं। डिस्कार्डेड मेडिसिन, डिस्कार्डेड का मतलब ये मान लो कि जिनका यूज़ नहीं है अब, ठीक है, पेशेंट को दे दी लेकिन वो अब यूज़ में नहीं आ गई, पेशेंट का कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है, डिजीज़ है वो कंप्लीटली क्योर हो चुका, ट्रीटमेंट हो चुका पूरा, उसके बाद में जो बची हुई हैं वो डिस्कार्डेड में आ जाएंगे, तो वो भी BMW में है। और साइटोटॉक्सिक ड्रग जो कैंसर फैला सकते हैं, ऐसे ड्रग्स भी उसी के अंदर आते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। सोइल्ड वेस्ट, जिसमें ड्रेसिंग, बैंडेज, प्लास्टर, कास्ट, ट्यूब, कैथेटर, ये सब शामिल होंगे, जिसके अंदर सोइल लगा हो, वो सारा वेस्ट इसी में आ जाएगा। जैसे ड्रेसिंग होगी, है ना, किसी की पट्टी वट्टी कर रखी वो आ गई, बैंडेज लगा रखी वो आ गई, प्लास्टर वगैरह हुआ किसी के तो वो आ गया, कास्ट हो गया, ट्यूब्स हो गई, कैथेटर हो गए, है ना, परखनली वगैरह की बात करा, कैथेटर हो गए, तो ये सब भी BMW में ही आएंगे, ये भी BMW में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद में आता है इन्फेक्टेड एरिया से एनी लिक्विड वेस्ट। इन्फेक्टेड एरिया जिसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उसके अंदर से कोई भी आपने लिक्विड वेस्ट लिया है, कोई भी, बैटरी का भी हो सकता है, बैटरी का जो पानी होता है ना अंदर बैटरी में, वो भी हो सकता है उस एरिया का, तो वो सारा इन्फेक्टेड में आएगा, ठीक है। इन्फेक्शन कर सकता तो BMW में आएगा वो। इंसिनरेशन एस एंड अदर केमिकल वेस्ट, इंसिनरेशन एस का मतलब समझते हो, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट था, उसको अपन ने जला दिया, तो जलाने के बाद जो राख बची उसको बोलते हैं इंसिनरेशन एस, ठीक है। तो वो राख भी इन्फेक्शन फैला सकती है क्योंकि उसके अंदर वायरस वगैरह मरे नहीं हैं, जले नहीं हो। एंड अदर केमिकल वेस्ट, कोई भी अदर केमिकल वेस्ट उसमें शामिल हो सकता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट
वेटनरी हॉस्पिटल से एनिमल पर रिसर्च के दौरान जनरेटेड वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, शार्प वेस्ट जिसमें निडल वगैरह आ गई, डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग, सोइल्ड वेस्ट, इन्फेक्टेड एरिया से यानी लिक्विड वेस्ट, इंसर्शन एस एंड अदर केमिकल वेस्ट, ये सब आएंगे। अब WHO क्या बोलता है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि भाई कौन कौन सा वेस्ट किस टाइप का होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मेडिकल वेस्ट के लिए WHO भी एक गाइडलाइन बनाता है कि भाई इस कैटेगरी में इसको रखो, है ना, इस मेडिकल वेस्ट को, बायोमेडिकल वेस्ट को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो सबसे पहले आता है इन्फेक्टस वेस्ट, एनीथिंग जो कंटामिनेटेड और इन्फेक्टस हो। कंटामिनेटेड जिसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो, तो जिसमें कंटामिनेशन हो उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड। और इन्फेक्टस मतलब जो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इन्फेक्टस वेस्ट में वो आएगा जिसमें कंटामिनेशन हो या फिर एनीथिंग जो इन्फेक्शन फैलाने वाला हो, इन्फेक्टस हो। उसके बाद में आता है शार्प वेस्ट, जैसे नीडल, स्कैल्पल्स, ब्रोकन ग्लास एंड रेजर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। तो शार्प ऑब्जेक्ट जितने भी आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, वो नीडल आ गई, स्कैल्पल आ गया, ब्रोकन ग्लास आ गया और रेजर्स आ गए। फिर पैथोलॉजिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल जो पैथोलॉजी से रिलेटेड होते हैं ह्यूमन के, ह्यूमन और एनिमल टिश्यू, बॉडी पार्ट्स, ब्लड और फ्लूइड इसमें शामिल होंगे। तो ये पैथोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। तो ह्यूमन और एनिमल टिश्यू आ गए, बॉडी पार्ट्स आ गए उनके, ब्लड आ गया और फ्लूइड आ गया, ये पैथोलॉजिकल वेस्ट में आएंगे। फिर आता फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल में क्या आएगा, अनयूज्ड और एक्सपायर्ड ड्रग लाइक क्रीम्स आ गई, पिल्स आ गई, एंटीबायोटिक इसमें शामिल करे जाएंगे। तो फार्मेसी से रिलेटेड कौन से आएंगे, इसमें आएंगे जो कि अनयूज्ड है, जो काम में नहीं ली गई है और एक्सपायर हो चुकी है, वो सारे के सारे ड्रग फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आएंगे, क्रीम्स, पिल्स, एंटीबायोटिक। उसके बाद में आता है जेनेटोटॉक्सिक वेस्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग और अदर हजार्डस टॉक्सिक वेस्ट, जिसमें कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक जो म्यूटेशन कर सकता है, टेराटोजेनिक कार्सिनोजेनिक कैंसर फैला सकता है, म्यूटाजेनिक हो और टेराटोजेनिक। उसके बाद में आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, एनी वेस्ट जिसमें पोटेंशियली रेडियो एक्टिव मटीरियल कंटेन है। रेडियो एक्टिव वेस्ट में आपका जैसे कोबाल्ट 60 वाला सोर्स है, अगर उसका डिस्पोजल सही से नहीं हुआ तो वो भी अगर उसमें शामिल हो गया, या फिर कोई ऐसी ड्रग है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो वो भी आ सकता है इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट में, है ना। जेनेटोटॉक्सिक का मतलब है जीन से रिलेटेड, जीन को टॉक्सिक कर सकता हूँ, तो उसमें कार्सिनोजेनिक कैंसर कर सकता है, म्यूटाजेनिक जो म्यूटेशन कर सकता है। फिर आता है केमिकल वेस्ट, इसमें लिक्विड वेस्ट जैसे बैटरीज, मशीन, लुब्रिकेशन और डिसइंफेक्टेंट लिक्विड शामिल है। तो लिक्विड वेस्ट जितने भी हैं वो केमिकल वेस्ट में आ जाएंगे, जैसे बैटरी का जो सोल्यूशन होता है वो, मशीन का लुब्रिकेशन होता है, इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन, है ना, जो अपन डिसइंफेक्शन के दौरान यूज़ करते हैं, वो सोल्यूशन आएंगे केमिकल वेस्ट में। एक आता है जनरल वेस्ट, ऑल अदर नॉन हजार्डस वेस्ट, जो कि हार्मफुल नहीं होते, हजार्डस नहीं होते, रिस्क नहीं होता उनसे, वो सारा जनरल वेस्ट में आता है। तो WHO ने इतनी क्लासिफिकेशन दी है। इन्फेक्टस वेस्ट, सबसे पहले इन्फेक्टस वेस्ट था, उसके बाद में अपना शार्प था, उसके बाद में पैथोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल्स और जेनेटोटॉक्सिक, रेडियो एक्टिव, केमिकल और जनरल वेस्ट। अब जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं, 13 मिनट हुए ना, अभी टाइम है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इन्फेक्टस वेस्ट, सबसे पहले इन्फेक्टस वेस्ट वही अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो इन्फेक्टस वेस्ट में क्या आएगा, बायोमेडिकल मटेरियल जिसमें डिजीज स्प्रेड करने का पोटेंशियल हो, एक ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल जिसके अंदर रोग फैलाने का पोटेंशियल हो, मतलब उसमें चांस है कि रोग फैला देगा, वो इन्फेक्शन कर सकता हो। इन्फेक्टियस वेस्ट में पैथोजन कंटेन होंगे। कौन से पैथोजन होंगे, फिर पैथोजन का मतलब जो रोग फैलाने वाले होंगे वो पैथोजन होते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, उसमें वायरस हो सकता है, उसमें पैरासाइट हो सकता है ना, ये चीज़ें होंगी। ब्लड सैंपल ऑफ HIV, ये देख लो आप, वायरस आ गया। हेपेटाइटिस B और C, और लेबोरेटरी से इन्फेक्टस एजेंट्स, इन्फेक्टस कल्चर इसके अंदर शामिल होंगे। तो इन्फेक्टस वेस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं वो चीज़ें शामिल होंगी, उसके अंदर डिजीज़ करने का पोटेंशियल होता है ना। इन्फेक्टस वेस्ट में आपके पैथोजन कंटेन होंगे, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ठीक है। ब्लड सैंपल ऑफ HIV एग्जांपल बता सकते हो, हेपेटाइटिस B, C, लेबोरेटरी से इन्फेक्टस एजेंट, इन्फेक्टस कल्चर, ये सब चीज़ें आती हैं इन्फेक्टस वेस्ट के अंदर। फिर आता है पैथोलॉजिकल वेस्ट, रोग फैलाने वाला। तो मोस्टली सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जनरेट होते हैं, जब सर्जरी करते हैं ना उस टाइम पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा पैथोलॉजिकल वेस्ट।
इसके अलावा रिसर्च पर्पज से भी प्रोड्यूस होता है ना। पैथोलॉजिकल वेस्ट रिसर्च करते हैं उस टाइम भी प्रोड्यूस होता है, सर्जरी करते हैं उस टाइम भी प्रोड्यूस होता है। इसमें टिश्यू आ सकते हैं, कोई ऑर्गन हो सकता है बॉडी का, बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, बॉडी फ्लूइड, ये सब चीज़ें शामिल होंगी पैथोलॉजिकल वेस्ट में। तो आप ये समझो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, उसका फ्लूइड हो गया, है ना, रिसर्च करी है किसी एनिमल के ऊपर तो वो हो गया, सर्जरी के दौरान ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पैथोलॉजिकल में। जो ह्यूमन और एनिमल का हो सकता है, देखो जैसे ह्यूमन वेस्ट जिसमें सर्जरी से एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट, ड्रेसिंग, डिस्कार्डेड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर शामिल होंगे। तो ह्यूमन वेस्ट में सर्जरी से बॉडी पार्ट जो कट करते हैं अपन, कोई बॉडी पार्ट काटना पड़ गया तो वो हो सकता है, वो पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है। ड्रेसिंग होगी, मतलब कोई पट्टी वट्टी बांध रखी है, वो होगी। डिस्कार्डेड माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, जो माइक्रोबायोलॉजिकल